हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक का सर्वनाम है, सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पे करते हैं। आई होप आपने संज्ञा का टॉपिक देख लिया होगा, मैंने करा भी दिया है वो। अगर नहीं देखा तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। जो संज्ञा है, संज्ञा का जो रिपीटिशन है उसको कम करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम स्कूल जाता है और वह वहाँ जाके पढ़ता है। जो वह लगाया उसके स्थान, किसके स्थान पे आई? संज्ञा के स्थान पे आया। सर्व का अर्थ होता है सभी, सबका, सब होता है। नाम का अर्थ क्या होता है? संज्ञा। मैंने बोला नाम, नाम का मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम है तो उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम, जाति, स्थान आदि का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। जो सभी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सके उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। मतलब इसका प्रयोग कहाँ पे होगा? संज्ञा के स्थान पे होगा। जो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया है ना, सेम वैसे ही। सर्वनाम का अपना कोई लिंग नहीं होता, मतलब इसका कोई लिंग नहीं होता, बल्कि क्रियापद के आधार पर इसका लिंग निर्धारित होती है। जो क्रिया होती है, जो कार्य करते हैं हम, उसके आधार पे क्या होता है? उसका लिंग निर्धारित होता है। सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता में वृद्धि होती है। जैसे आपको पहले एग्जाम्पल लिया था कि राम स्कूल जाता है और राम वहाँ जाके पढ़ता है। जो राम है ना, बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हमने कम कर दिया। हमने क्या कर दिया? राम स्कूल जाता है और वह वहाँ जाके पढ़ता है, तो उसकी सुंदरता को उसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। मूल सर्वनाम। सर्वनाम का सबसे छोटा रूप होता है जिसकी संख्या 11 होती है। जो हमारे सर्वनाम है वो, उनकी संख्या कितनी होती है? 11। भेद नहीं बताए मैंने, क्या बताए हैं? उनकी संख्या कितनी होती है? 11। मेरी शय की प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए और कंटेंट को कीजिए। कंटेंट आपको बहुत अच्छा दे रही हूँ मैं। जो मूल सर्वनाम है वो कौन से होते हैं? मैं, तो, आप, यह, वह, कोई, कुछ, क्या, कौन, जो, सो होते हैं। ये मेन है इसका, ठीक है। जो हमें यूज़ करने हैं वो यही यूज़ करने हैं जो सर्वनाम इसने दे रखे हैं। अब देखो सर्वनाम के भेद। भेद कितने होते हैं? 6। आपको ऑप्शन में दे देगा कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। अब देखो इसके भेद। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। ये कितने भेद है इसके? 6 भेद है। अब हम एक एक भेद को पढ़ेंगे। फर्स्ट हमारा है पुरुषवाचक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। पुरुषवाचक हमारा कौन सा है? फर्स्ट भेद है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ये इसी के प्रकार है और किसी के प्रकार भी नहीं है। तो पुरुषवाचक के कितने प्रकार होते हैं? 3। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष की पहचान क्या होती है? मैं। जहाँ मैं आए वो क्या है? उत्तम पुरुष। आपको दे देगा इनमें से कौन सा उत्तम पुरुष है। आपको पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सा उत्तम पुरुष है। जो मैं है वो क्या? आपका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का अगर बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो मैं और हम होगा। अगर बहुवचन में यूज करेंगे तो क्या होगा? हम। मैं आए और हम आए, वो हमेशा क्या होगा? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन से होते हैं? तू और आप। देखो मैं तो क्या होता है? उत्तम पुरुष। जो मैं हूँ वो है उत्तम पुरुष। मैं को हम भी कह सकते हैं। ये हमारा बहुवचन में यूज हुआ है लेकिन हम भी कह सकते हैं। फिर आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है तू और आप। जो सेकंड पर्सन होता है उसको हम क्या कहेंगे? तू और आप, तो वो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। अब देखो बहुवचन में आपको और आपकी भी कर सकते हो। ओके। अन्य पुरुष देखो यह और वह। बहुवचन में क्या आएगा? वे। एक वचन भी आ सकता है आपका, बहुवचन भी आ सकता है, तो इसलिए मैंने बहुवचन को भी साथ लिया ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उत्तम पुरुष में जो आएगा वो मैं आएगा। मैं को हम भी कह सकते हैं। जो मध्यम पुरुष है उसमें तू और आप आएगा। तू और आप दोनों सिमिलर है। हम जो सेकंड पर्सन होता है उसको या तो तू बोलते हैं या आप बोलते हैं, वो किसके हैं? मध्यम पुरुष के। जो अन्य पुरुष है वो आएगा यह और वह। अगर उसका बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो आएगा वे। अब देखो इसके एग्जाम्पल भी ले रखे हैं मैंने, साथ साथ अच्छे से देखना। मैं जा रहा हूँ। मैंने अभी क्या बताया था? मैं आएगा तो आपका क्या आएगा? उत्तम पुरुष। मैंने आंसर भी दे रखा साथ में, उत्तम पुरुष। तू कब आ रहा है? तू मैंने क्या बताया था? सेकंड पर्सन। सेकंड है तो क्या आएगा? मध्यम पुरुष। आप कहाँ रहते हो? आप। तू और आप हमेशा क्या होता है? सेकंड, तो क्या होता है? मध्यम पुरुष। यह क्या आ गया? अन्य। कोई और है ना, थर्ड पर्सन है, तो यह क्या आ गया? अन्य पुरुष। यह वह दोनों ही क्या है? आपके अन्य पुरुष। हम जा रहे हैं, मैंने बोलता मैं और हम। मैं को हम भी बोल देते हैं, वो क्या आएगा? आपका उत्तम पुरुष। ओके, नेक्स्ट देखो। मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ। अब क्या है यहाँ पे? मैं क्या है? आपका उत्तम पुरुष। तुम्हें मार डालूंगा।
तुम्हें, क्या है तुम्हें, तुम्हें का क्या आएगा मध्यम पुरुष, तू और आप क्या था मध्यम पुरुष, तो क्या आ गया मध्यम पुरुष। जो सेकंड भेद है वो क्या है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है निजी, आपको ट्रिक बता रही हूँ, निजी, निजी मतलब मेरा निजी मामला है, तो जो मैं हूँ, जो स्वयं हूँ, मैं खुद हूँ, वो क्या आएगा आपका निजवाचक। क्या आएगा आप भी आ सकता है, या आपका ज़्यादातर आएगा स्वयं, खुद, अपने आप, ये क्या है निजवाचक। अब इसके एग्जाम्पल, आप चला जाऊँगा, आप क्या है निज, आप मतलब मैं अपने आप को कह रही हूँ ना, तो ये क्या है निज। आप ही कपड़े धोता हूँ, आपका वही है। अपनी स्वयं चला जाऊंगा, ये गलत लिख रखा, क्या आएगा मैं स्वयं चला जाऊंगा, क्या आएगा मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं क्या है आपका निजवाचक। अपना कार्य स्वयं, आपको देखना है स्वयं, और यहाँ पे क्या है आप, दो में आप है और दो में क्या है स्वयं, तो ये किसके उदाहरण है निज के। आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना, आपको बस ये ध्यान रखना निज, निज का मतलब अपने आप का हो गया, निजी मामला हो गया, तो निजी में क्या आएगा स्वयं, खुद, आप, ये क्या है निजीवाचक। आपको सिर्फ ये पहचान याद रखनी है आपको। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह और वह क्या है निश्चयवाचक। जैसे कि यह कबूतर है, यह मतलब उसने फिक्स कर दिया कि नहीं यह क्या है पास में है, तो क्या आएगा आपका निश्चयवाचक। जो यह है इस पे जोर देना है, यह क्या है कबूतर है, तो ये किसका उदाहरण है आपका निश्चयवाचक। वह गाय है, वह भी आपका क्या है आपका निश्चयवाचक। यह विलायती चूहा है, यह आ गया। वह घोड़ा तेज दौड़ता है, वह आपने फिक्स कर दिया कि वह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो वह क्या एकदम फिक्स है ना, तो क्या आ गया आपका निजवाचक। यह कार है, फिक्स कर दिया, यह जो कार है यह क्या है कार है, तो आपने फिक्स कर दिया। वह पुस्तक है, सेम है। नेक्स्ट देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय जिसका कोई निश्चित नहीं होता है, अनिश्चय होता है, क्या होता है कोई और कई और कुछ, तीन होते हैं अनिश्चयवाचक, कोई, कई और कुछ। कुछ है आपका बहुवचन में है, एक वचन में हमेशा कोई मिलेगा आपको। अब देखो इसके उदाहरण, बाहर सड़क पर कई लोग बात कर रहे थे। कई क्या है फिक्स नहीं है ना, कितने लोग हैं काउंट भी नहीं कर सकते, उसने बोल दिया कई लोग। अब वो दो भी हो सकते, तीन भी हो जा, चार भी, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, तो क्या होता है ये कई, कई क्या है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, अब देखो नेक्स्ट, कुछ कम करो, ये क्या आएगा कुछ काम करो, ये भी नेक्स्ट वाला है, ये इसको अलग रखना। कुछ काम करो, कुछ मतलब उसने फिक्स नहीं किया, कुछ भी कर लो, कुछ तो काम करो, उसने क्या कर दिया अनिश्चित कर दिया कि कुछ तो काम करो। अब है थर्ड, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है क्या है ये नहीं पता, तो क्या आ गया इसमें कुछ। दही में कुछ पड़ा है, कुछ गिरा हुआ है, क्या पड़ा है ये नहीं पता, लेकिन कुछ तो पड़ा हुआ है, अनिश्चित है, फिक्स नहीं है वो। कुछ दे दो, कुछ तो दे दो, उसने पर्टिकुलर किसी चीज़ को नाम नहीं लिया, लेकिन क्या बोला है उसने कुछ दे दो, कुछ तो दे दो। ये किसके एग्जाम्पल है अनिश्चयवाचक के। अनिश्चयवाचक में भी आपको सिर्फ ये पहचान याद रखनी है, कोई, कई और कुछ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये बहुत इजी, आराम से आ जाएगा। जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो ना ये वाला, तो वो क्या है प्रश्नवाचक। और क्या पहचान होती है, क्या, कौन, क्या है ये आपके प्रश्नवाचक। दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन क्या है एक क्या है प्रश्नवाचक, तो ये क्या हो गया प्रश्नवाचक। आप खाने में क्या लोगे, क्या क्या है आपका प्रश्नवाचक। आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या है प्रश्नवाचक। आप कब तक आओगे, कब, कब क्या आ गया प्रश्नवाचक। आप मेरे लिए क्या लाए, तो क्या है प्रश्नवाचक। एक तो पहचान ये है कि आप कौन, क्या, कब, इनसे पहचान करो, या फिर लास्ट में आपको क्या मिलेगा ये वाला साइन। ठीक है, ये किसका है प्रश्नवाचक का। बहुत इजी है ये वाला तो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो संबंध का भी बहुत इजी है, क्या पहचान याद रखनी है आपको, जो और सो। अब इसके एग्जाम्पल वे देखो, यह कार मेरी है, तो जो कार है वो क्या है मेरी, कार का संबंध किसके साथ हो गया मेरे साथ, तो वह कार क्या है मेरी। अगर इसमें आता यह कार है, तो आपका क्या होता ये निश्चयवाचक, क्या होता निश्चयवाचक। ओके, ये चीज़ें छोटी छोटी है बट ध्यान रखनी है। जब आपका संबंध शो कर दे कि यह कार मेरी है, मेरे से संबंध हो गया ना उस कार का, तो वो क्या हो गया संबंध। वे पुस्तकें आपकी है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया संबंध। पुस्तक क्या है आपकी है, तो संबंध है ना उन दोनों के बीच में।
वे सोहन के दादाजी हैं, सोहन के दादाजी हैं, उन दोनों के बीच में संबंध है, वो दादाजी हैं सोहन के। यह मेरे छात्र है, जो पर्टिकुलर चीज़ का बता दे कि यह मेरा छात्र है, मेरे से संबंध है इस छात्र का। जैसे कि आप हो, आप मेरे छात्र हो, तो मेरे से संबंध हो गया ना आपका। जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, जो परिश्रम, यहाँ पे क्या आएगा आपका, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। मतलब अगर आपने मेहनत की है तो ही आप सफल होगे, बिना मेहनत के कोई सफल नहीं होते। तो मेहनत का संबंध किसके साथ है, सफलता के साथ है। जो जागेगा सो पाएगा, मतलब जो मेहनत करेगा, रात को जागेगा, वही क्या पाएगा, एस्टेट को क्वालिफाई पाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी, आप अगर अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, तो जैसी करोगे ना वैसी ही भरनी होगी आपकी। दोनों का संबंध है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जितनी आमदनी उतना खर्चा, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो आप खर्च भी ज़्यादा करोगे, तो डिपेंड है ना एक दूसरे पे। भाई पैसे ज़्यादा है इसलिए आप खर्च कर रहे हो, तो संबंध है एक दूसरे का। और आपके पास पैसे कम है तो आप खर्चा भी कम करोगे, तो जितनी आमदनी उतना खर्चा। ठीक, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैंने सभी को मिक्स ले लिया है, इनको ध्यान से देखना है, क्योंकि जो जितने भी मैंने आपको बताए सर्वनाम के कितने भेद बताए, मैंने आपको 6 बताए। फर्स्ट बताया था आपको पुरुषवाचक, सेकंड है निश्चयवाचक, थर्ड है अनिश्चयवाचक, फोर्थ है निजवाचक, और फिफ्थ है संबंधवाचक, और सिक्स्थ है आपका पर्सनवाचक। ओके, अब देखो, वह स्कूल जाता है, वह क्या था आपका, पुरुषवाचक। क्या बताया था मैंने, पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में भी कौन सा है आपका, अन्य पुरुष है। क्या है, अन्य पुरुष। ओके, मैंने आपको पहले ही कहा था कि वह बीमार नहीं है, इसमें क्या आया, मैंने आपको। ये किसके उदाहरण है, पुरुषवाचक के। पुरुषवाचक में भी अगर आपसे पूछे तो किसका आएगा, ये आपका मैंने। मैं का क्या था, मैंने, तो आपका क्या आ गया, उत्तम पुरुष। क्या आ गया, ये उत्तम पुरुष। ओके, वह चला जाएगा, वह, उसने फिक्स कर दिया ना, वह चला जाएगा, वह क्या है आपका, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक। यह कबूतर है, फिक्स कर दिया कि यह क्या है, कबूतर, ये भी क्या है, निश्चयवाचक। कि वह अपने ही लोग है, वह क्या है आपका, पुरुषवाचक। देखो तो आपके घर पर कोई आया है, कौन आया ये नहीं पता, बट कोई आया है, तो कोई क्या है, अनिश्चय, निश्चित नहीं है वो, अनिश्चयवाचक। ओके, कुछ काम करो, कुछ क्या करो, काम क्या करो, ये फिक्स नहीं किया उसने, कुछ करो, कुछ भी कर लो, आपका जो मन कर रहा है कुछ भी काम कर लो, आप पढ़ाई कर लो। ओके, तो ये किसका उदाहरण है आपका, कुछ का मतलब अनिश्चयवाचक का। दरवाजे पर कौन खड़ा है, इसमें तो पर्सनवाचक चिन्ह है, तो ये तो क्या हो गया, पर्सनवाचक सर्वनाम। वह पुस्तकें आपकी है, जो पुस्तकें हैं वो आपकी है, आपके और पुस्तक के बीच में संबंध को शो कर दिया, तो ये क्या है, संबंधवाचक। आप चला जाऊंगा, आप चला जाऊंगा, जरूरत नहीं है मेरे साथ जाने की, मैं आप चला जाऊंगा, तो ये किसका उदाहरण है, निजवाचक का। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेने हैं और उनको लगा के देखना है और आप इजीली कर पाओगे। यह कार राधा की है, जो कार है वो किसकी है, राधा की है, दोनों के बीच में संबंध शो कर दिया, तो ये क्या है, संबंधवाचक। पानी स्वयं चला जाएगा, मतलब उसे भेजने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप चला जाएगा, तो स्वयं क्या है आपका, स्वयं का क्या बताया था मैंने आपको, निजवाचक। निजी से बताया था ना, निजी मतलब स्वयं, निजी मतलब निजी मामले से याद रख लेना, मेरा निजी मामला है, उस तरीके से आपका क्या होगा, स्वयं निजवाचक। आज का जो हमारा टॉपिक था वो सर्वनाम इतना ही था, हमें कि सिर्फ सर्वनाम और सर्वनाम के भेद याद रखने, और जो मैंने उनकी पहचान बताई है आपको वो याद रखने हैं। इसके बाद मैं आपको उस पर क्वेश्चन ले आऊँगी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, पढ़ाने का भी तरीका पसंद आ रहा है, कंटेंट में भी कुछ आपको दम लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। थैंक यू।